तो हेलो सोल्जर्स, कैसे हैं आप लोग। तो पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयां जिनका डायरेक्ट लिस्ट में नाम आया था, जिनका फर्स्ट फर्म लिस्ट में नाम आ चुका है और जिनका सेकंड फर्म लिस्ट में नाम आ चुका है और जिनको जो ब्रांच चाहिए थी उसके अंदर एडिशन हो चुका है। मुद्दा इस बात का है कि सर फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगी। अब मुद्दा इस बात का है कि सर काउंसलिंग से पूरा निपट चुके हैं, अब लास्ट का हमारे पास क्लासेस का ऑप्शन है। क्लासेस कैसे होंगी उसके रिगार्डिंग सर बता दीजिए। बच्चों पहले हम लोग बात करेंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। भाई स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझ लें कि बीटेक के अंदर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बीएससी ऑनर्स के अंदर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये सारी घटनाएं हमारे माइंड में होनी चाहिए, खासकर फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान। बच्चों ये कहना ये है कि सर गार्जियंस का या पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है क्या। यस बच्चों, पेरेंट्स का होना या गार्जियन का होना या बड़े बहन भाई का होना फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान होना बहुत जरूरी है। और बच्चों हम लोग बात कर लें अबाउट द डॉक्यूमेंट्स कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग देखें कि पासपोर्ट जो फोटो साइज है बच्चों हमारे पास वो चाहिए ही चाहिए। अगर आप किसी 11 के एंट्रेंस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 10 की मार्कशीट चाहिए होगी, 12 की मार्कशीट की आवश्यकता नहीं होगी। किसी बैचलर कोर्स यानी कि बीटेक के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो भाई आपको 10th की मार्कशीट के साथ साथ 12th की मार्कशीट की भी आवश्यकता है। टीसी बच्चों ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई अपना एडमिट कार्ड लेके मत जाना। एडमिट कार्ड की बच्चों आवश्यकता होती है क्योंकि वहां पे हमारे पास रोल नंबर, हमारे पास एप्लीकेशन नंबर दोनों उसी के ऊपर होते हैं, तो भाई उसकी तो नीड है ही है हम लोगों को। अब बच्चों हम लोग बात करें कि रैंक लेटर क्या होता है। जो बच्चे जिसके अंदर आपके पास काउंसलिंग के दौरान आपको एक नंबर मिला होगा, आपका इतना चांस मेमो है, आपको इतनी वेटिंग लिस्ट है, तो उसी को बच्चों हम लोग अपना क्या बोलते हैं, रैंक लेटर बोलते हैं। अगली बच्चों हम लोग बात करें जो आपने काउंसलिंग के दौरान जब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया था उसके बाद बच्चों एक ऑप्शन तुम्हारे फी का भी आया होगा फर्म लिस्ट के बाद, तो वही फर्म लिस्ट की एक स्लिप की फोटोकॉपी भी आपको लेके जानी है। एडमिशन कार्ड, आधार कार्ड, एंटी रैगिंग एफिडेविट, इनकम सर्टिफिकेट फादर का और एनवलप भी बच्चों लेके जाने हैं। 6 से 12 एनवलप आपको लेके जाने हैं स्टैम्प के साथ में, है ना बच्चों। स्टैम्प तो आपको आराम से कचहरी से मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा, वो भी आपको बच्चों लेके जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी बच्चों आपको लेना है कि आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं या अनफिट हैं, इसके रिगार्डिंग भी किसी भी डॉक्टर से आप बनवा सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट बच्चों में चाहिए, मान लो आप ओबीसी भी हैं, ईडब्ल्यूएस में है, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो भाई उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। एफिडेविट चाहिए इसका एप्लीकेशन नंबर के रिगार्डिंग। बच्चों ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता है अबाउट द काउंसलिंग या अबाउट द वेरिफिकेशन। और काउंसलिंग के दौरान इनमें से इतने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन बच्चों वेरिफिकेशन के दौरान ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे और साथ में अपने पेरेंट्स को भी लेके जाना, उनकी भी आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। फिर भी बच्चों वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग या बीटेक के रिगार्डिंग, बीएससी ऑनर्स के रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।